तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका उदाहरण 1 करेंगे। इसके पहले हमने अध्याय 5 का इंट्रो समझा कि समांतर श्रेणी होती क्या है, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण और दूसरे शब्दों में इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, ये सब हमने समझ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जरूर उसको चेक करिएगा। अब हम करने वाले हैं उदाहरण 1। उदाहरण 1 में दिया गया है कि AP 3/2, AP मतलब आप समझते हो, AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि पहले से ही बता दिया गया है कि ये एक समांतर श्रेणी है। पहले से ही बता दिया गया है कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। संख्याओं की सूची दी गई है 3/2, कॉमा 1/2, कॉमा -1/2, कॉमा -3/2। ये एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है। आगे डैश 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 लगा है और फिर लिखा है के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D ज्ञात करो। तो हम इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में समझ चुके हैं कि प्रथम पद क्या कहलाता है और सार्वंतर क्या कहलाता है। ठीक है, अब उसी बेस के आधार पे हम यहाँ पे करेंगे। अगर आपने नहीं भी समझा है पहला वीडियो तो यहाँ पे अच्छे से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं दी गई AP, दी गई AP मतलब जो हमें दिया रहेगा वो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये दिया गया है तो हमने यही लिख लिया। नीचे लिखेंगे, इसको सेमीकोलन मार दो। चलो नीचे लिखो 3/2, कॉमा 1/2, फिर कितना दिया गया है, -1/2, फिर कितना दिया गया है, -3/2। ये 4 पद हमें दे दिए गए हैं और इसके बाद डैश 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 लगा देना। इतना कर लोगे ना, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है प्रथम पद, तो प्रथम पद वो कहलाता है जो पहले नंबर पे लिखा हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद निकालना काफ़ी आसान होता है, तो बस आपको अच्छे तरीके से बस लिखना है। तो प्रथम पद आप लिखोगे और प्रथम पद को हम A से दर्शाते हैं, तो आप यहाँ पे A लिखोगे, प्रथम पद A। प्रथम पद को हम A से भी दर्शाते हैं या फिर हम A1 से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम A से दर्शा देते हैं क्योंकि यहाँ पे A ही दिया गया है। तो प्रथम पद A बराबर, और पूरी AP का जो पहला पद होता है, यानी जो पहले नंबर पे लिखा होता है, वो प्रथम पद कहलाता है। कितना है बता दो, 3/2। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख लेना है 3/2। बताओ कर लोगे ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, सार्वंतर। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और सार्व अंतर को हम छोटे d से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे छोटा d बना लेना, फिर बराबर लगा लेना। अब सार्व अंतर कैसे निकालोगे, हमेशा याद रखना कि जब पहले से ही बता दिया गया है कि ये AP है तो सार्वंतर निकालना काफी आसान है। कैसे पता करोगे, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देना है, बस इतना ही करना है। फिर से समझ लो, सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देना है। चलो बताओ दूसरे नंबर का पद कितना है, 1/2। तो 1/2, अब घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। पहले नंबर का पद यानी कि 3/2। ये देखो, ये हमने कर लिया। कर लोगे ना इतना। इसके बाद आपको क्या करना है, बराबर के नीचे तो बराबर ही लगेगा। फिर देखो 2 और 2, 2 और 2 का एलसीएम, तो बटे खींचेंगे सबसे पहले। ये बटे खींच लिया, ठीक है। अब 2 और 2 का लघुत्तम 2 ही आएगा, तो 2 लिख लिया यहाँ पे। अब इस दो का भी भाग इस 2 में जाएगा, इस 2 का भी भाग इसमें जाएगा। तो पहले इसका जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार ही जाएगा। 2 एकम 2, एक बार गया। तो इसका इसमें भाग किया तो एक बार गया। एलसीएम की मेथड अच्छे से समझ लो, 2 एकम 2, एक बार भाग गया ना। एक का गुणा इसी के ऊपर वाली संख्या में होगा, तो इसी के ऊपर कितना लिखा है, 1, तो 1 एकम 1। ये पूरा कंप्लीट मेथड है। माइनस है तो माइनस लगा दो, और फिर 2 का 2 में भाग गया तो फिर से एक बार चला गया।
मतलब इसका भी इसमें भाग जाता है और इसका भी इसमें भाग जाता है। तो 2 एकम 2 एक बार गया ना भाग। अब 1 का गुणा किस में कर दो 3 में, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब जिनको नहीं समझ आया उनके लिए ट्रिक बता देता हूं कि जब भी बिल्कुल एलसीएम समान हो, जैसे इसके भी बटे 2 लिखा है, इसके भी बटे 2 लिखा है, तो दोनों जगह 2 लिखा है तो एक जगह लिख लो। और जब सेम एलसीएम आता है बिल्कुल एक साथ, तो ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों, यानी 1 लिखा है तो 1 लिख दो, माइनस लगा है तो माइनस लिख दो, 3 लिखा है तो 3 लिख दो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। बराबर के नीचे फिर से बराबर लगा लेना। अब माइनस का 3 है और धन का 1 है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो धन का माना जाता है। तो बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या ही घटती है। तो 3 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा 2, तो 2 लिख दिया, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का। तो बड़ा कौन था 3, तो उसके पास तो माइनस है तो माइनस रहेगा और बटे कितना हो जाएगा 2। अब समान संख्या जब भी बटे में हो उसका उत्तर 1 आता है। समान संख्या बटे में हो उसका उत्तर कितना आता है 1 आता है। लेकिन माइनस तो है तो माइनस का 1, तो डी का मान कितना आ गया ये, और ए का मान कितना आया ये। इतना लिख के नहीं छोड़ के आना है, नहीं तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। तरीके से लिखना है नोट्स में और अच्छे से एग्जाम में करके आना है। आपको लिखना है कि अतः, फाइनल आंसर जरूर लिखना है कि अतः ए बराबर 3/2, ठीक है, कॉमा, और डी बराबर -1 होगा। बन जाएगा कि नहीं बताओ। पहला सवाल अच्छे से बनेगा कि नहीं। ये उदाहरण 1 है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लो और ये पूरा सवाल ऐसे करके एक एक करके सारे सवाल हम अच्छे से सीख लेंगे। तो उम्मीद है कि ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, यहां से। इसके बाद ये देखो, धीरे धीरे अच्छे से सीखते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम टू टाइम गणित करते जाना, सब कुछ समझ आएगा, बस ध्यान से देखना है। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें या फिर एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।